हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माय वे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के ऑल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 45 से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद 45 से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा आवश्यक या वांछनीय हो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बाल अधिकार के कोई दो उद्देश्य बताइए। बाल अधिकार के कोई दो उद्देश्य बताइए। बाल अधिकार के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है 18 वर्ष से कम आयु के बालक के समुचित विकास तथा उसके बाधक तत्वों के संबंध में अनिभिज्ञ अभिभावक को अवगत कराना। अनिभिज्ञ अभिभावक को अवगत कराना। दूसरा, निम्न आर्थिक स्तर के बालक के लिए नई नीति तथा सुनहरे भविष्य के लिए राह आसान बनाना। तीसरा, बालकों के प्रति बढ़ती हिंसा को समाप्त कर उन्हें सामाजिक व विधिक स्तर पर गैर कानूनी घोषित करना। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है? किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है? इसका आंसर होगा 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। अब हम आते हैं 5 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक उद्देश्य को लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के एक उद्देश्य को लिए। इसका आंसर होगा, इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? तो इसका आंसर होगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला है शिक्षा का अधिकार। दूसरे नंबर पे अध्याय 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तीसरे नंबर पे अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चौथे नंबर पे अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। पाँचवें नंबर पे अध्याय 4 है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। छठे नंबर पे अध्याय 6 है बालकों के अधिकार का संरक्षण। सातवें नंबर पे अध्याय 7 है प्रकीर्ण। अब हम आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र के किन्हीं दो गुणों पर प्रकाश डालिए। मैकाले के विवरण पत्र के किन्हीं दो गुणों पर प्रकाश डालिए। तो इन्होंने कहा है कि प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण। दूसरा, केवल उच्च वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव अनुचित। तीसरा, 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण। चौथा, निस्यंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। पांचवा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर। मैकाले के विवरण पत्र का कोई एक दीर्घकालिक प्रभाव बताइए। तो मैकाले और उसके विवरण पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव कुछ इस प्रकार है। पहला है, भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त। मैकाले के समय भारतीय शिक्षा में सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। मैकाले के सुझाव के आधार पर जिस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया उसमें समग्र रूप से देश की उन्नति का ध्यान रखा गया। उसमें भारत के भौतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। दूसरा था, भारत में राजनीतिक जागरूकता का उदय। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने हमें मानव अधिकार का ज्ञान कराया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का महत्व बताया और हम में राजनीतिक चेतना जागृत की।
नूरुल्लाह और नायक ने ठीक ही लिखा है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं शुरू हुआ होता। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। वुड के घोषणा पत्र के 2 कारण बताइए। वुड के घोषणा पत्र के 2 कारण बताइए। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। वुड के घोषणा पत्र के किन्हीं 2 दोषों को बताइए। वुड के घोषणा पत्र के किन्हीं 2 दोषों को बताइए। पहला इनका था कि घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का अधिकार सरकार एवं नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया, अतः प्राचीन भारत की स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को अंतिम एवं सबसे गंभीर आघात पहुंचा। दूसरा था, घोषणा पत्र ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया। भारत का गवर्नर जनरल 1833-58 चार्ट एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, जबकि लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे। कलकत्ता आने से पहले वो 1852 से 1879 तक संसद का सदस्य थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1824 को, 25 फरवरी 1824 यानी कि 198 वर्ष पहले, और इसके जो कुलाधिपति थे वो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और अवस्थिति थी कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्यालयों एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।